22 अगस्त को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता उन्नयन के उपाय विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में कुलपति मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर प्रोफेसर विमला वाई और मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ प्रोफेसर संगीता शुक्ला रही। इस कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के लोकपाल प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी, कुलसचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट, निदेशक आंतरिक एवं गुणवत्ता आश्वासन केंद्र सीका प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे, निदेशक अकादमिक प्रोफेसर पीडी पंत, परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक, विविध विद्या शाखाओं के निदेशक गण समेत विश्वविद्यालय के कई शैक्षिक और शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन प्रोफेसर गगन सिंह, सदस्य आंतरिक एवं गुणवत्ता आश्वासन केंद्र सीका द्वारा किया गया। अब मैं कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने से पहले डायरेक्टर सीका प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे सर से आग्रह करूंगा कि हमारे उपस्थित अतिथियों का औपचारिक स्वागत व इस कार्यक्रम के प्रस्तावना हेतु आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर गिरिजा पांडे सर, डायरेक्टर सीका। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात समस्त गणमान्य जनों का स्वागत हुआ और इसी के साथ निदेशक सीका प्रोफेसर गिरिजा प्रसाद पांडे द्वारा स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत किया गया। आज के इस विशेष व्याख्यान कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एनसी लोहनी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर संगीता शुक्ला, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ, आज के इस आयोजन की विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विमला वाई, कुलपति मां शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं हमारे विश्वविद्यालय के वर्तमान में ओम्बुड्समैन प्रोफेसर भंडारी जी, कुल सचिव डॉक्टर खेमराज भट्ट जी और मेरे सभी साथियों, ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सीका सेंटर फॉर इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस लगातार विश्वविद्यालय में किस तरह से हम अपनी गुणवत्ता में सुधार करें, जो अपेक्षित है विश्वविद्यालय से उस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसकी कोशिश कर रहा है। हमारे बीच आज जो 4 अतिथि हैं, आप न केवल अकादमिक विशेषज्ञता वाले लोग हैं, बल्कि आप एक तरह से एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, आप अकादमिक प्रशासक भी हैं। अपने विश्वविद्यालय को किस तरह से नेतृत्व दिया जाए, विश्वविद्यालय को चहुमुखी विकास की ओर कैसे ले जाया जाए, हमारी रणनीति क्या हो, यही सब हम आप सबसे समझना चाहते हैं, आपके उद्बोधन से जानना चाहते हैं। इस कार्यक्रम में अपने विचारों के साथ आप हैं लोकपाल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नरेंद्र भंडारी। तो जो एक दिशा दी जा सकती है कि विश्वविद्यालयों को, विशेष करके परंपरागत विश्वविद्यालयों को अगर छोड़ के जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है, तो उस पर क्या विशेष कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि ये एक अपने आप में काफी चैलेंजिंग है अपने आप में कि जो ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम है इसमें क्वालिटी मेंटेन करना, विशेष करके जो साइंस के विषय हैं या अदर्स जो भी है, या इंजीनियरिंग शायद अगर लागू हो या चिकित्सा, तो इन क्षेत्रों में काफी चुनौतीपूर्ण है ये कार्य। इग्नू में मैं करीब 10-12 साल मैंने एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया था, तो जितना मेरा अपना उसमें अनुभव है, तो मेरा ये मानना है कि आप सभी के लिए काफी ये चैलेंजिंग है। और जहाँ तक एक अगर उसमें कहें तो आज के समय में जो एनईपी 2020 के बाद समाज के सापेक्ष अगर हम देखें, तो हमारी जो एज ए शिक्षक या एज ए मेंटर या जिसके रूप में भी हम अपने को पाते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो मुख्य भूमिका है आज के दिन कि हमको समाज में एक दिशा देनी है। क्या है कि जो विकास के, अगर आपको एल्विन टॉफलर ने 1970 में लिखा था फ्यूचर शॉक, तो उसमें उन्होंने ये दिया था कि आने वाला जो भविष्य है, उनके बाद में ट्रायोलॉजी करके एक पुस्तकों का एक समूह लिखा है, 3 पुस्तकों का, तो उसमें जो पहली पुस्तक है फ्यूचर शॉक, तो उन्होंने इस वर्ड को कॉइन किया था 1965 में, एंड देन ही टुक 5 years कंप्लीट, उन्होंने 5 साल लिए उसको फ्रेम करने में। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और फ्यूचरिस्ट माने जाते हैं वो, अमेरिकन उसमें। तो उन्होंने जो लिखा था,
कि आने वाले समय में जो परिवर्तन होंगे, जैसे उन्होंने एक टर्म और दिया था उसमें, डिजीज ऑफ चेंज। तो उन्होंने कहा था, आज आप जस्ट इमेजिन कि 70 में उन्होंने कहा, 70 का मतलब हुआ 55 साल, 55 ईयर्स बैक, वो उन्होंने ये इमेजिन कर लिया था कि जो डिजीज ऑफ चेंज है लाइक कोविड या अदर्स, तो जो चैलेंज है आने वाले समय में, क्योंकि हम आज 21वीं सदी में रहते हैं, तो जो हमारे पास चैलेंजेज हैं जिसको हम नॉलेज एरा कहते हैं या डिजिटल एरा कहते हैं, तो उसके जो इल इफेक्ट हैं उन्होंने बहुत पहले देख लिया था उसको। अगर आप में से मौका मिले तो उस ट्रायोलॉजी को पढ़ने का प्रयास करना, तो उसकी जो पहली पुस्तक है, उसके बाद थर्ड वेव है और पावर शिफ्ट है, तो एक पूरा विजनरी एक उसमें पूरा दृष्टिकोण है जिसको आप अगर अपनाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारी ड्यूटीज क्या है। तो इन्हीं के साथ कि जो हमारी जो अभी क्योंकि हम एक करीब 25 वर्ष 21वीं सदी के गुजार चुके हैं, तो आने वाला जो अगला 25 साल है वो बहुत बड़ा हमारे सामने चुनौतीपूर्ण है। तो उसमें हमको कैसे कार्य करने हैं समाज के सापेक्ष, क्योंकि विद्यार्थी को समाज के सापेक्ष पैदा करना है, वो बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि नॉलेज तो बहुत है, नॉलेज की कहीं कमी नहीं है, तो अभी नॉलेज के साथ साथ जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वर्ल्ड वाइज, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज हैं या बाहर की यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने उस कंपोनेंट को ऐड कर लिया है। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग शिक्षा क्षेत्र से आज भी जुड़े हैं, सारे युवा चेहरे हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। कार्यक्रम श्रृंखला की अगली कड़ी में प्रोफेसर गगन सिंह द्वारा विशिष्ट अतिथि कुलपति मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर प्रोफेसर विमला वाई का परिचय प्रस्तुत किया गया। प्रोफेसर विमला वाई मैम प्रेजेंटली शी इज द वाइस चांसलर ऑफ मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर and previously served as the pro vice chancellor at चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी एट मेरठ। और मैम प्रोफेसर है बॉटनी की, और मोर देन 30 ईयर एक्सपीरियंस मैडम का टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश किए नेशनल इंटरनेशनल, और मैनी कंट्रीज मैम के द्वारा विजिट की गई है एकेडमिक टॉक्स और दूसरी टॉक्स के लिए। और जितनी भी हमारी बड़ी संस्थाएं हैं जो NEP से रिलेटेड या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में, मैडम ने उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज वो वाइस चांसलर हैं मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में। विशिष्ट अतिथि के परिचय के पश्चात विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर विमला वाई द्वारा अपनी बात कुछ इन शब्दों में रखी गई। आप सभी को ये ज्ञात है कि गुणवत्ता के लिए हमें बहुत अथक परिश्रम करना पड़ता है, उस विद्यार्थी तक पहुंचना है जो हमारे यहाँ कभी समक्ष नहीं है। आप लोगों के लिए खासकर ये बहुत बड़ी समस्या है। हम तो 75% उसकी उपस्थिति को ही देखते रह जाते हैं कि वो कहाँ से होगी, लेकिन आपके पास तो आ ही वो विद्यार्थी रहा है जिसकी 75% उपस्थिति का कोई कार्य नहीं है, वो कहीं कार्य कर रहा है, करते करते पढ़ रहा है, मुक्त विश्वविद्यालय होने का लाभ ले रहा है। कई सेंटर्स पर उनके लिए कुछ दिन की कक्षाएं लगाई जाती हैं, उन्हें आप विषय सामग्री बना कर देते हैं। वो विषय सामग्री क्या हो जो उसके लिए सुग्राह्य हो, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग उच्च शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों को कैटर कर रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि 12वीं तक वो समझ चुका हो, उसके आगे की बात आप बताने जा रहे हैं। इसे बनाने में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। दूसरे, ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आ गई, उसने तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी करी हैं जो विश्वविद्यालय में रह करके भी विद्यार्थी इतना अध्ययन नहीं कर पाता। आपके लिए और कितना कठिन है, मतलब आपके लिए परिश्रम के लिए बहुत सारे मार्ग हैं जिनमें आप अपना अथक परिश्रम दिखाकर, अपनी सृजनात्मकता दिखाकर उसको ऐसा बना सकते हैं कि वो बच्चे के लिए सुग्राह्य ही नहीं हो, बल्कि ऐसा हो कि उसे आत्मसात करके आगे बढ़ जाए, उसको आगे ऐसा मार्ग मिले कि वो जो बनना चाहता है वो बन जाए। ये मान लीजिए कि गांव देहात में भी बच्चे होते हैं, वो कई बार विश्वविद्यालयों में अपना एनरोलमेंट ले लेते हैं, पहुंच जाते हैं, कुछ दिन पढ़ पाते हैं, उस माहौल में जम ही नहीं पाते। ऐसे बच्चों को आपको पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? इसका मतलब आपकी विषय सामग्री में भरपूर चित्र हो, भरपूर विषय सामग्री हो, और इतनी हो कि उसे पढ़ने का मन करे, वो जाने अपने क्षेत्र की विविधता को, उसकी विरासत को और उसकी अहमियत को, कि अगर वो पढ़ गया तो क्या बन जाएगा। इसका मतलब जिन जिन केंद्रों पर आप इन विद्यार्थियों को बुलाते हैं, उनके शिक्षकों को मेंटर्स की तरह बहुत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वो प्रशिक्षण अगर आप लोग सही दे दें तो वो उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा बना देंगे, उस लायक बना देंगे जो आप देखना चाहते हैं। तो गुणवत्ता के मानदंड सिर्फ इससे ही आपके सिद्ध हो जाएंगे कि अगर विद्यार्थियों की संख्या न सिर्फ बढ़ती है
बल्कि आपको उनका ये फीडबैक मिलता है कि वो किस किस स्थान पर पहुंच गए। अर्थात एल्यूमनाई का भी आपके पास एक पोर्टल आ जाए कि आपके विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं किस किस स्थान पर पहुंच पा रहे हैं, और वो वहां पहुंच करके भी इस मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े रहना चाहते हैं, इसकी डिग्री को अपना लेबल बनाना चाहते हैं। उनके खानदान के नाम की तरह ये जुड़ गया, केंद्रों का नाम नहीं जुड़ता विश्वविद्यालय का नाम है। तो ये उनके लिए कितना बड़ा नाम है, वो इस बात को समझें। ये समझाने के लिए आपको प्रशिक्षण देना है उन शिक्षकों को जो वहां होंगे, और आपकी विषय सामग्री में भी कहीं न कहीं ऐसी बात आती रहे जो उत्तराखंड के लिए विशेष हो। दूसरे शिक्षा केंद्रों पर वो बहुत कुछ नहीं सीख पाते यदि वो आपके चयन किए हुए शिक्षा केंद्र ऐसे नहीं हैं जहां पर लैब हो, जहां पर म्यूजियम हो, जहां ऐसी सामग्री को उन्हें प्रकट रूप में देखने का मौका मिल जाए। आप ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ एक भ्रमण भी आप अगर करा सकते हैं उनको, कि एक बार अपने साथ जरूर जोड़ें। उन्हें कम से कम सेमेस्टर में एक बार अपने साथ लेकर एक भ्रमण यात्रा पर निकल जाएं। उसके लिए अगर आप लोगों के पास सैंक्शंस होती हों तो उन्हें वास्तविकता से वो परिचय भी हो जो वो खाली अपने घर अपने काम तक रह जाते हैं। वो महफूज होते हैं अपनी ही दुनिया से, उन्हें नहीं पता होता कि इतनी सुंदर उनकी दुनिया है जिसे वो कितना ऊंचा उठा सकते हैं। यहाँ की असली समस्याएं सिर्फ 2 जून की रोटी नहीं है, यहाँ की असली समस्याएं इससे भी विकट हैं। कैसे पहाड़ पर पानी आ जाता है और कैसे गिर जाते हैं, क्या हम इन्हें रोकने का उपाय कर सकते हैं? हमें इन्हीं पहाड़ों पर रहना है। जब हमें इन्हीं पर रहना है तो इसको कैसे हम अपने लायक बनाएं? दुनिया भर में कई तरह के पहाड़ हैं, ये शिवालिक तो बिल्कुल अलग हैं। इन्हें ऐसा कैसे बना लें? इन लोगों के पास बहुत सृजनात्मकता होती है। ऐसी छोटी दुनिया से जो आते हैं उनको हमेशा ये मैनेज करना पड़ता है, बड़ी व्यवस्थाएं अपने लिए करनी पड़ती हैं, हर मिनट का उनका प्रबंधन होता है। तो वो ये जानते हैं कि इसको हम कैसे रोककर इससे पार कैसे पाएंगे। आप उनकी ये जो सक्रिय दिमाग की भूमिका है उसका उपयोग कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर गगन सिंह द्वारा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ प्रोफेसर संगीता शुक्ला का परिचय प्रस्तुत किया गया। मैम अभी वाइस चांसलर है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की, और पेरेंट इंस्टीट्यूशन जो मैम का है वो स्कूल ऑफ स्टडी इन जियोलॉजी जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से है। 35 वर्षों से ज्यादा का अनुभव मैम का शैक्षणिक क्षेत्र और एडमिनिस्ट्रेशन में, और बहुत सारे प्रोजेक्ट मैम के अंडर कंप्लीट हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज मैडम ने विजिट करी हैं और मैम को बहुत सारे अवार्ड से सुशोभित हैं। बेस्ट टीचर ऑफ द ईयर मिला है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर मिला है। इसके अलावा बहुत सारी कमेटीज में रही हैं और बहुत सारी कंट्रीज मैम ने विजिट की हैं। मुख्य अतिथि के परिचय के पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रोफेसर संगीता शुक्ला द्वारा अपने उद्बोधन में शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता उन्नयन हेतु कुछ सुझाव दिए गए। देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी के अपने चैलेंजेस अलग हैं और रेगुलर यूनिवर्सिटी के चैलेंजेस अपने अलग होते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले तो जितना मैं समझती हूँ कि आपका स्टडी मटेरियल, बच्चा तभी आपके पास आएगा जब आपका स्टडी मटेरियल बहुत क्रिस्टल क्लियर होगा, और उसके बाद वो सही डायरेक्शन, सही मार्क्स, अच्छी चीजें तभी ला पाएगा जब आपका स्टडी मटेरियल 100% अपडेटेड होगा। तो हमको सबसे पहले इतने स्टडी मटेरियल पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो डेफिनेटली स्टडी मटेरियल के लिए आपको बाहर के एक्सपर्ट्स को लेना भी जरूरी है, and the content you put into the study material should not be, what I am observing is, अभी मैं बहुत सारा ODL और इन सब की चीजों को देख रही थी, तो स्टडी मटेरियल काफी हद तक कट कॉपी पेस्ट एंड इस तरीके का मटेरियल मिलता है। तो हमको कुछ अपना स्टडी मटेरियल में 100% कुछ इनोवेशन होना चाहिए, जिससे हमारी अपनी विश्वविद्यालय की अलग पहचान हम बना सकें और हम अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दे सकें। और आजकल स्टडी मटेरियल में ये भी हो चुका है कि आप कुछ बाहर की बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी को भी लेके उनसे भी आप करा सकते हो। मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो, यू कैन टेक द एक्सपर्ट नोट फ्रॉम देम, और वो लोग अपना अच्छा नया चीजें उसमें डाल के आपको देते हैं। तो स्टडी मटेरियल आपका सबसे पहले बहुत अच्छा होना चाहिए। जो कोर्सेस आपके पास है उसमें आप, अगर आप नए तरीके के और कोर्सेस चला सकते हैं, जैसे आई मीन यू कैन कम अप विद रोबोटिक्स, AI एंड बिग डाटा, इस तरीके के भी कोर्सेस मैं समझती हूँ चलाने चाहिए, जो कि अभी ओपन विश्वविद्यालय में कम है। आई मीन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये अभी रेगुलर यूनिवर्सिटीज में भी नहीं आ पाए हैं जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं।
तो आप ओपन यूनिवर्सिटी में अगर इस प्रकार के कुछ कोर्सेज लेकर आएंगे एंड स्वयं पोर्टल, जितने भी गवर्नमेंट के जो पोर्टल हैं, लर्निंग पोर्टल्स जितने भी हैं, आई थिंक योर स्टूडेंट शुड नो अबाउट एवरी पोर्टल. सो योर वेबसाइट शुड बी सो मच अपडेटेड दैट योर स्टूडेंट, देखिए आपका स्टूडेंट आपके पास नहीं आता, वो आपकी आइदर वेबसाइट से कनेक्टेड है. तो हमको ये जो गैप है, इस गैप को हमको ब्रिज करना चाहिए. ये गैप तभी ब्रिज होगा जब आप इस तरीके के नए नए कोर्सेज भी लेकर आएंगे, और नए कोर्सेज के लिए आपके पास डिफरेंट आउटलेट्स होंगे. तो बच्चा उन आउटलेट्स से भी थोड़ा फ्रेंडली होगा और वहां जाएगा. एंड जैसे कि मैंने आपको बोला कि ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, दे ऑल हैव स्टार्टेड दीज कोर्सेज. But in regular universities, it is a bit difficult due to various reasons. We don't have expert, and for everything we have to take permission from the government, and that so we cannot be very fast. So you have a good chance. You have an autonomy to come up with your own courses. So come up with new courses, new syllabus, updated study material. ये सब चीजें आपको बहुत फोकस्ड और बहुत अच्छी होनी चाहिए. एक बात तो जो मुझे समझ आई, ये आप कर सकते हैं. दूसरा, अपने बच्चों के सर जो प्रैक्टिकल्स आप लोग कराते हैं, जो प्रैक्टिकल्स कराते हैं, उन प्रैक्टिकल्स को थोड़ा और स्ट्रेंथन करिए. बिकॉज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इज कि बच्चा प्रैक्टिकल बस उस दिन करने आता है, 4 दिन करता है, एग्जाम देते हुए चला जाता है. दिस इज अ रेगुलर प्रैक्टिस. आपके 15 दिन आ जाता होगा बीइंग ओपन यूनिवर्सिटी. सो वी शुड इन साइंस सब्जेक्ट्स एंड इन द सब्जेक्ट्स where these practicals are required, make it in एक महीने में इतने दिन तो करना ही है, फिर इतने दिन के बाद करना ही है, so that बच्चे इंक्विजिटिवनेस उसको कि हमने ये प्रैक्टिकल किया था, अब हम इस प्रैक्टिकल को दोबारा, जब तक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बच्चे की नहीं होती, ओपन डिग्री भी बच्चे को बहुत फायदेमंद नहीं होती. तो हमको छोटे छोटे एफर्ट्स करके, कुछ रोज नया करके उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी ओपन यूनिवर्सिटीज सस्टेन करती हैं और कुछ अच्छा और नया कर पाती. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के उद्बोधन के बाद अगली कड़ी के रूप में कुलपति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी द्वारा अध्यक्षीय उद्बोधन. आज के दिन जैसे ही हमारा विद्यार्थी एडमिशन लेता है और एडमिशन ओके करता है, उसको तुरंत सारा पाठ्यक्रम मिल जाता है ऑनलाइन. तो हाँ, डिजिटली सक्षम है. तो एक तरह से हमारे विद्यार्थी को हमसे जुड़ने के लिए बहुत अच्छी शुरुआत यहाँ पर हो गई है पहले ही. तो मेरे लिए यहाँ काम करना एक अच्छा अनुभव है अभी तक का, और हम सब लोग आगे बढ़कर इस तरह के काम को करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जो तमाम तरह की विद्या शाखाएं हैं यहाँ पर, ये भी एक मेरे लिए भी विशिष्ट बात है. इग्नू के बाद पूरे देश में ये बड़ा विश्वविद्यालय है जिसके पास 100 से अधिक कोर्स है. तो हमारे पास अब बड़ा आपके पास एक स्पेस है काम करने के लिए. और चूंकि यहाँ प्राइवेट बंद हो गया था 2012 से, तो इसलिए ये भी है कि विद्यार्थी के पास या तो रेगुलर कोर्सेज है या फिर हमारे पास है वो. तो इसलिए हमारे पास उनके पहुंचने की संभावना भी है, और हम लोग उसका दोहन कर रहे हैं या बच्चों तक पहुंच रहे हैं. इस बीच हमारी आज के दिन भी 7-8 टीमें विश्वविद्यालय के प्रचार सामग्री को लेकर, यहाँ की बातों को लेकर, प्रवेश प्रक्रिया को लेकर फील्ड में हैं. तो ये भी एक अच्छा अवसर है कि इन सब के माध्यम से हम आपके माध्यम से भी अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये विश्वविद्यालय हमारे विद्यार्थियों को जो जरूरी शिक्षा है उस तक ले जाए. कार्यक्रम के समापन के रूप में सदस्य सी का प्रोफेसर गगन सिंह द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया. आप सबका एक बार से फिर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सब यहां आए इतने कम नोटिस में. हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं और विशिष्ट अतिथि हैं, उन्होंने भी बहुत कम समय पे हमारे आग्रह को स्वीकार किया और इस यूनिवर्सिटी में आए, अपने एक्सपीरियंस अनुभव हमारे साथ साझा किए. मैं हमारे वाइस चांसलर सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने की हमें परमिशन दी, और डायरेक्टर सीका का भी जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और आपके साथ मिलने का एक बार से मौका मिला, और यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन बहुत हमारी सहायता की. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार. और इसी के साथ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 22 अगस्त को आयोजित शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्ता उन्नयन के उपाय विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम का समापन हुआ.